सेठ जी। संभाजी, तुम ना मेरे मस्त राम बेटे। भूकंप है, अभी क्या अभी सब बाहर निकलो। हाय मेरे गोविंदा। संभाजी, राघोजी, प्रगति और गोविंदा अंदर है। गोविंदा। देवसु के लोगों की दृढ़ता और साहस ना कभी टूटा है और भविष्य में ना कभी टूटेगा। इनमें से कुछ लोगों के घर नष्ट हो गए हैं। जब तक उनके घरों की मरम्मत पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती, वो यही हमारे हवेली में रहेंगे। ये सेठ जी साहब तो मेरे ही पीछे पड़ी हुई हैं। चाहती है कि मैं उनके साथ जाके रात को सोऊं। अगर मैंने गलती से भी कुछ बोल दिया तो अच्छा हुआ सेठ जी साहब के कमरे से निकल गई। ये कौन घूम रहा है हवेली में इतनी रात को? ये तो नागेश सेठ का बेटा अमरीश है। एक बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। आओ। मुझे तो लग रहा है कि भगवान खुद हमें वहीनी साहब के खिलाफ हथियार उठाने के लिए कह रहे हैं। ये एक विशेष पूजा है। अब सभी महिलाएं अपनी आंखें बंद करके अपने पिता के नाम सहित अपने कुल गोत्र का नाम बताएं। पिता का नाम नारायण राव, गोत्र अंगिरस। पिता का नाम माधव राव, गोत्र भारद्वाज। तुम भी अपने पिता और गोत्र का नाम लो। अगर मुझे अपने पिता का नाम ना पता हो तो? पानी, बारिश हो रही है। अब इस बारिश को तूफान में बदलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब आप इस जलकुंड की आरती कीजिए। पानी, फूलपखरी, अब तो रोना बंद करो। अब सभी महिलाएं अपनी आंखें बंद करके अपने पिता के नाम सहित अपने कुल गोत्र का नाम बताएं। बेटा, तुम भी अपने पिता और गोत्र का नाम लो। मुझे नहीं पता पंडित जी अपने पिता का नाम। क्या मैं उनके बिना पूजा नहीं कर सकती? यदि ऐसा है तो मुझे भी क्षमा करना बेटा। सेठ जी, आपके आदेश अनुसार देवसु के जितने भी घरों को भूकंप से नुकसान हुआ था, उन सबकी मरम्मत करवा दी गई। और इस बार तो बारिश भी दिल खोल कर हो रही है। ऐसा लगता है जैसे इस बार इंद्रदेव हमारी पूजा से बहुत प्रसन्न हुए। सेठ जी, राघव जी, तुम यहाँ कब आए? सेठ जी, मैं तो कुछ समय पहले ही आ गया, किंतु आप किस विचार में खोई हुई है? जिस सेठ जी को पूरे देवसु के बारे में पता होता है, आज उन्हें मेरा कमरे में आने का महसूस नहीं हुआ। क्या सोच रही थी आप? मैं प्रगति के बारे में सोच रही हूँ। प्रगति को हमारे गांव में आए हुए कितने दिन बीत गए हैं।
लेकिन उसके परिवार के बारे में जानने की कभी कोशिश नहीं की हमने। एक बार अनजाने में उसने मुझसे कहा था कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई है, लेकिन उसके पिता, उसका नाम भी उसे नहीं पता। फुलपक, बेचारी अपने बाबा को याद करते करते ही सो गई। तू आती है सीने में, जब जब सांसें भरता हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरता हूँ। हवा के जैसे चलती है तू, मैं रेत जैसे उड़ता हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ। तुम्हें तुम्हारे बाबा जरूर मिलेंगे फूलपकड़ी, जरूर मिलेंगे। देवी काकू को प्रॉमिस तो कर दिया मैंने कि 2 दिन तक उनका भावराव काका का देशों में छुप छुप के मिलने का सीक्रेट मैं सेठ जी को नहीं बताऊंगी। लेकिन क्या मुझे ये प्रॉमिस करना चाहिए था? बाजी इधर ही दौड़ते हुए आ रहा है, आप जाइए। मायरी, मारी ने भावराव काका को अभी तक माफ नहीं किया है, इसलिए उनसे संबंधित हर विषय में उनके पास जानकारी होनी चाहिए। आज मेरा बाजी मेरे पास है, सही सलामत है। आखिर ये सब भावराव काका की वजह से ही तो है। भावराव काका ने पहले बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए होंगे देवसू में, लेकिन अब तो ही इज अ चेंज्ड मैन। तुम्हारी ये उदासी, तुम्हारी ये चिंता मैं समझ सकती हूँ। बाजी ने मुझे बताया उस चिट्ठी के बारे में, सदाशिव के बारे में। सेठ जी जितनी मोहब्बत अपने परिवार से करती है ना, उससे कई गुना ज्यादा नफरत वो देवसू के दुश्मनों से करती है। बनाने तो प्रगति को वहीनी साहब के दिल में जगह, लेकिन जब वहीनी साहब को पता चलेगा कि नागेश की बेटी प्रगति है तो क्या करेगी वो? मैं तुमसे लास्ट टाइम पूछ रही हूँ, आबादी ने क्या बताया? मुझे बताओ। I won't, because I don't believe you guys. अब तुम मुझे बताओगे कि मैं अपनी बहन के साथ, how dare you? तुम रहने दो, उनके जो भी इश्यूज हैं मैं खुद संभाल लूंगा। क्या संभालूंगी? और कब तक? तुम तो जाने वाले हो ना? मैंने ये तय किया है कि जन्माष्टमी के दिन डांस कंपटीशन होगा। जब किसी को कुछ सिखाओ तो ऐसे सिखाओ कि वो जिंदगी भर याद रखे। चलो हटो, अभी नहीं,
मुझे काम पर जाना है। काम पर? रतन चाचा के ढाबे पे जा रही हूँ। लेकिन क्यों? हाँ क्यों? तुम्हें लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा? तुम्हें लगता है कि मैं अपने दम पर पैसे नहीं ला पाऊंगा? मुझे पता है कि तुम सब कुछ संभाल सकते हो, मैं तो बस मदद कर रही हूँ। ठीक है, जो करना ना वो करो। अरे अब मैं इस घर की मालकिन हूँ। आज के बाद सुप्रिया की फैमिली का कोई भी मेंबर व्यास मैंशन में नहीं दिखाई देगा। भाभी, सच में समझ में नहीं आ रहा या फिर शर्मा कर ना समझने का बहाना ढूंढ रही है? क्या नहीं समझने का बहाना ढूंढ रहे? ये क्या आज हमारी शादी की पहली रात है? आदि कहाँ है? आदि, आदि।